क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो मैथ में स्ट्रगल करते हैं? क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो मैथ के सवाल सॉल्व करने का ट्राई तो करते हैं लेकिन सॉल्व नहीं होते? क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो टीचर के पढ़ाने के बाद भूल जाते हैं कि ये सवाल हमने कैसे सॉल्व किया था? तो इस वीडियो में आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हम अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स बताऊँगा जिनको फॉलो करके अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, नो द बेसिक्स। अब इससे मेरा क्या मतलब है कि मान लीजिए आप क्लास 8th में हैं तो आपको क्लास 7th का अपनी पिछली क्लास का कम से कम 50 to 60% मैथमेटिक्स आना चाहिए। आपको पता हो कि हमने पिछले साल कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले थे, जिससे हुआ क्या कि आपको अपनी क्लास में, आप जिस भी क्लास में हैं अभी, उस क्लास में आपको हेल्प मिलेगी सवाल सॉल्व करने में। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, स्टडी डेली। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक दिन में 4 घंटा पढ़ाई करके पूरे हफ्ते पढ़ाई ही नहीं करते। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मैथमेटिक्स डेली पढ़ना है। आप भले ही एक दिन में 1 घंटा पढ़ाई कीजिए, 2 घंटा पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको मैथमेटिक्स डेली पढ़ना है। इससे होगा क्या, इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और आपका मैथमेटिक्स धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, सॉल्व प्रॉब्लम्स। मैथमेटिक्स में जितना हो सके आप सवालों को सॉल्व कीजिए। मान लीजिए किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन है तो आपको उसमें से कम 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं। इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, उसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें सवाल को हमें कैसे अप्रोच करना है। फोर्थ, के पास स्टडी बाय योरसेल्फ। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि टीचर से पढ़ने के बाद वो घर पर जाके पढ़ाई नहीं करते। उन्हें क्या लगता है कि टीचर से पढ़ लिया, हमारा काम बन गया, लेकिन इससे आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। टीचर से पढ़ने के बाद आपको घर पे खुद से सवाल को सॉल्व करना है। आपको देखना है कि टीचर ने सवाल कैसे सॉल्व कराया है, वो सवाल और किस तरीके से सॉल्व हो सकता है ना। और आप हो सके तो उस सवाल को बार बार सॉल्व कीजिए, जिससे होगा क्या, आपका उसका जो मैथ है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस यहाँ पर गलती कर रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, रिमेंबर द मेथड। आप जब भी सवाल सॉल्व करते हैं तो हो सके तो आप उसका तरीका याद कर लीजिए। मैं सवाल याद करने की नहीं कह रहा, मैं तरीके की बात कर रहा हूँ। आपको तरीका याद कर लेना चाहिए कि ये सवाल हमने कैसे सॉल्व किया है, इसमें हमने वैल्यू कहाँ से कहाँ रखी है, इसमें हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, इसमें हमने चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट किया है। इससे हुआ क्या, इससे आपको आगे आने वाले सवालों में हेल्प मिलेगी। तो ये 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है नो द बेसिक्स, सेकंड पॉइंट है स्टडी डेली, थर्ड पॉइंट है हमारे पास सॉल्व प्रॉब्लम्स, फोर्थ पॉइंट है स्टडी बाय योरसेल्फ, फिफ्थ पॉइंट है रिमेंबर द मेथड। अगर इसमें कोई पॉइंट छूट गया है तो आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।